साथ मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा सांसद, और छठ पर्व को लेकर के जिस तरीके से सियासत दिल्ली में चल रही है उसको लेकर के यमुना के घाट पर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाएंगे और मनोज तिवारी जी से ही बात करेंगे। यमुना की ये स्थिति, हवा खराब, पानी खराब, जिम्मेदार कौन? देखिए, नदी हमेशा राज्य के पास है और नदी को स्वच्छ रखना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने 2013 से वादा किया है कि हम 5 साल में साफ कर देंगे नदी को और आप डुबकी लगा सकते हैं। आज स्थिति देखिए, हवा भी जहरीली, पानी भी जहरीला और ऊपर से छुपाने की कोशिश। छठ पे प्रतिबंध लगाएंगे क्योंकि मीडिया न आए, ताकि वो पाप न दिखे, कमियां न दिखे, गंदगी न दिखे। दबाव बना, लोग बाहर आए, हम सब निकले, बीजेपी निकली, तो उन्होंने छठ को तो प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन लगा दिया उसमें कि नदी पे मत आओ। क्यों? क्योंकि ये छुपाना था, ये अरविंद केजरीवाल जी को छुपाना था कि कितनी जहरीली जमुना जी हो चुकी हैं, और इसको छुपाने के लिए उन्होंने छठ पे प्रतिबंध लगा दिया। ये तो धन्यवाद, मैं आज तक को धन्यवाद करता हूं, मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इस दृश्य को दिखाया। और ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है? ये सीधा, अभी मैं इसको छू रहा हूं ना, तो मैं जब तक इसको हाथ साबुन से न धो लूं, मैं अपने मुंह नाक से बचाऊंगा इसको। यही पानी जो है वो दिल्ली वाले पीने को मजबूर हैं। ये पानी पीने को मजबूर है। अब समझ में आया कि इन्होंने क्यों जमुना तट छठ पे प्रतिबंध लगाया, क्योंकि एयर पोल्यूशन में तो इनकी जो भद्द हो रही है, हो ही रही है। ये पानी के इस सिचुएशन को छुपाना चाहते थे। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो जो है उस पर लेना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के। मैं अभी भी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोई सरकार जब अपने राज्य में लोगों को मौत बांटने लगे, जहरीली हवा AQI 999-91, मैं आज तक की रिपोर्ट देख रहा था, और ऊपर से ये पानी की स्थिति, ये आप 2 दिन के लिए कह देते हैं अमोनिया है, पानी नहीं जाएगा। क्या अमोनिया समाप्त हो रहा है? आप यही पानी फ्री में देना चाहते हैं? मतलब आप मौत बांटना चाहते हैं? जिम्मेदारी सिर्फ केजरीवाल सरकार ही है या फिर पिछली सरकारें भी? क्योंकि ये स्थिति यमुना की आज से नहीं है, कई सालों से है, और बीजेपी के लिए भी मैनिफेस्टो के अंदर ये रहा है कि यमुना की सफाई का मुद्दा है, और आप मौजूदा सांसद भी है, आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मेरी जिम्मेदारी यही बनती है कि इन चीजों को ठीक कराया जाए। चूंकि हम विपक्ष में हैं, तो ये सारा चीज हमें राज्य सरकार से कराना है, और हम राज्य सरकार को 2014 में नहीं घेरे थे, 2015 में नहीं घेरे थे, 2016 में नहीं घेरे थे। हमने उनको इसके लिए जगाना शुरू किया 5 साल के बाद, जब उन्होंने वादा किया था कि 5 साल में नदी को साफ करेंगे। तब मैं यहां पे आया हूं, आज 7 साल हो गया, और ये स्थिति तो मैं कल देखा हूं जब आपके चैनल ने दिखाया। ये स्थिति देखने के बाद मैं यहाँ आया हूं, और तब मुझे समझ में आया कि आप इसको छुपाने के लिए आस्था के महापर्व छठ को जमुना तट पर प्रतिबंधित कर दिए। छठ की आप बात कर रहे हैं, कई महिलाएं सुबह हम देख रहे थे इसी पानी के अंदर नहाय खाए की शुरुआत जो है वो छठ पर्व की करने जा रही थी, और छठ पर्व को लेकर के सीधा केजरीवाल सरकार आपको टारगेट कर रही है, बीजेपी को टारगेट कर रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि छठ पर्व हो। अब ये तो कहते हैं ना कि एक गलदोदई शब्द है, उसकी इंतहा है। बीजेपी छठ प्रतिबंध के खिलाफ खड़ी है, उसके कारण आपको छठ प्रतिबंध हटाना पड़ा। आम आदमी पार्टी का निर्णय था प्रतिबंध। बीजेपी तो हर तरह से MCD के लोग उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जहां भी तालाब है, तालाब खोदना है, पानी लाना है, अस्थायी तालाब बनाना है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन लगातार अगर छठ पे कोई रोक लगाने की कोशिश कर रहा है, तो अरविंद केजरीवाल सरकार, जिस दिन हमने खुशी बनाई थी, चलो भाई छठ का प्रतिबंध हट गया, बाद में हम पढ़ते हैं कि उसमें एक लाइन लिखा है जमुना प्रतिबंधित रहेंगी, बाकी जगह छठ होगा। बाकी जगह छठ होने में हम सब खुश हो गए, हमें पता ही नहीं चला जमुना क्यों प्रतिबंधित किया। अब कारण आज समझ में आ रहा है कि जमुना क्यों प्रतिबंधित है। तब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं, सुओ मोटो लीजिए। जो सरकार अपनी जनता को मौत बांटे, उसको बर्खास्त करने का काम होना चाहिए, ऐसा मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करता हूं।